तो चलिए आज बंगाल की एक बहुत ही मशहूर और डरावनी लोक कथा के बारे में बात करते हैं। मेछो भूत की कहानी। ये कहानी है एक सरकारी अफसर और उनके परिवार की, जो एक बिल्कुल शांत नदी किनारे बने बंगले में रहने आते हैं। पर उनका ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकता। बहुत जल्द ही उनका सामना एक ऐसी ताकत से होता है जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, और ये शब्द हैं उस बंगले के बूढ़े केयरटेकर भुवन के। सोचिए, एक तूफानी रात है, एक नया परिवार अभी अभी वहां पहुंचा है और भुवन उन्हें ये अजीब सी वार्निंग देता है। अब देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी का जो सेटअप होता है ना, वो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। एक नया घर, अंधेरी और तूफानी रात, और एक लोकल वार्निंग जिसे परिवार जाहिर है नजरअंदाज कर देता है। तो यहाँ पे ना दो दुनियाएं टकरा रही थी। एक तरफ था परिवार जो इसे बस एक नया घर और एक नई शुरुआत मान रहा था, और दूसरी तरफ था भुवन, जिसके लिए ये जगह पुराने नियमों और खतरों से बंधी हुई थी, और वो इन कहानियों पर पूरा यकीन करता था। और गड़बड़ होने का पहला इशारा वो तो पहली ही रात को मिल गया। परिवार को लगता है कि उन्होंने भुवन को नदी के पास टहलते देखा है, लेकिन कुछ ही देर में भुवन एक बिल्कुल अलग रास्ते से बंगले पे पहुंचता है, और जब उससे पूछा जाता है तो वो साफ मना कर देता है कि वो तो वहां था ही नहीं। अब अगली सुबह जो होता है ना, वो इस परिवार के शक को और भी पक्का कर देता है। पहली बार उन्हें कुछ ऐसा सबूत मिलता है जिसे वो झुठला नहीं सकते। सुबह उठकर वो देखते हैं कि कीचड़ में पैरों के निशान हैं जो नदी की तरफ से आ रहे हैं। पर सवाल ये था कि ये निशान आखिर थे किसके? मतलब ये निशान जवाब तो नहीं देते, उल्टे और भी सवाल खड़े कर देते हैं। अब इन निशानों में जो अजीब बात थी वो ये थी कि वो किसी भी लॉजिक में फिट नहीं हो रहे थे। निशान नदी से घर की तरफ तो आ रहे थे, लेकिन घर से वापस जाने का कोई निशान नहीं था। और भुवन का दावा था कि ये किसी उल्टे पैरों वाले के निशान हैं। और भुवन जो जवाब देता है वो सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है, जिसके पांव उल्टे होंगे उसके कदमों के निशान तो ऐसे ही दिखेंगे ना। मतलब आने वाले निशान जाने वाले लगेंगे। तो अब कहानी का फोकस जाता है घर की बड़ी बेटी सुगंधा पर। नदी किनारे उसकी एक ऐसी मुलाकात होती है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल लेती है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कह सकते हैं मन मोह लेने वाली थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं जिनमें काजल लगा था, और एक लंबी मोटी चोटी थी। और वो लड़की सुगंधा से बस एक छोटी सी लेकिन बहुत अजीब सी चीज मांगती है। उसे मछली चाहिए। और यहीं से ये कहानी सीधे जुड़ जाती है मेछो भूत की लोक कथा से। मेछो भूत मतलब एक ऐसी आत्मा जिसे मछली की कभी न खत्म होने वाली भूख होती है। और जैसे ही सुगंधा की बहन उसे आवाज देती है, सुगंधा पीछे मुड़कर देखती है और फिर वापस उस लड़की की तरफ। लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी, वो बस गायब हो गई थी, जैसे कभी थी ही नहीं। अब जब वो घर वापस लौट रही थी तो जो बेचैनी थी ना, वो धीरे धीरे डर में बदलने लगी। नदी के पास सड़ी हुई मछली की बहुत तेज बदबू आने लगती है। उसे लगता है कि कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। और फिर एक आवाज सुनाई देती है जो फुसफुसा कर कहती है, मुझे मछली दो। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। सुगंधा किसी तरह घर पहुंचकर बेहोश हो जाती है। परिवार को लगता है कि वो बस डर गई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली खौफ तो उस रात को शुरू होने वाला था। और फिर देर रात को किचन से एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो उसकी मां को नींद से जगा देती है। उसकी मां जब किचन में जाती है तो जो मंजर वो देखती है वो किसी भी मां के लिए एक पूरे सपने जैसा था। सुगंधा वहां जमीन पर बैठी कच्ची मछली खा रही थी। उसका पूरा मुंह, उसके कपड़े सब खून से सने थे। वो अपनी बेटी नहीं बल्कि कोई राक्षस लग रही थी। और फिर सुगंधा नहीं बल्कि उसके अंदर जो था वो बोलता है, और उसके शब्द इस परिवार की किस्मत पर मोहर लगा देते हैं। वो कहती है, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जहां परिवार का शक था वहां अब एक भयानक हकीकत थी। और सवाल ये उठता है कि जिन लोक कथाओं को हम बस कहानी समझकर टाल देते हैं, उनमें से कितनी असल में चेतावनियां होती हैं जिन्हें हम समझने में देर कर देते हैं।